हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल विद्या क्लिक। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन पे क्लिक कर लो। बच्चे, सब्सक्राइब करने का आपको बेनिफिट है क्योंकि आपको नोटिफिकेशन कैसे पता चलेगा कि कोई वीडियो आ गई या नहीं। सारी क्लासेज आपको पढ़ाई जाएंगी, लेकिन आपको पता कैसे चलेगा? इसलिए एक रेड कलर का बटन दिखाई देगा, सब्सक्राइब अभी कर लो और बेल आइकन पे क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर लेना ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो आज हम 9th क्लास स्टार्ट करेंगे। बच्चे, सारी क्लास आपको पढ़ने को मिलेंगी, तो जिस भी क्लास से आप बिलोंग करते हो आप वीडियोज को देखते जाओ। 9वीं क्लास में हम चैप्टर 6 से स्टार्ट कर रहे हैं। मैं बताऊंगा आपको चैप्टर 6 से क्यों स्टार्ट कर रहे हैं। सीधा मैंने चैप्टर 6 क्यों उठाया? एक तो बच्चे, आपका एडवांस मैथ जो है, ज्योमेट्री जो है, वो वीक रहती है ज़्यादातर बच्चों की। ज्योमेट्री में चैप्टर 6 जो है सबसे बेसिक चैप्टर है, लाइंस एंड एंगल। तो लाइंस और एंगल आपको सबसे पहले पता होना चाहिए। सारे टॉपिक करवाऊंगा बच्चे, टेंशन ना लो, बस आप देखते जाओ। आप जिस भी स्कूल में पढ़ रहे हो, आपकी स्कूल एजुकेशन से बेहतरीन एजुकेशन आपको इस यूट्यूब पर मिल जाएगी, उस बात की टेंशन ना लो। और आपके मार्क्स बाकी बच्चों से ज्यादा आएंगे और फिर दिखाना कि हाँ, ये देखो, बिना ट्यूशन बिना कोचिंग कितने ज़्यादा मार्क्स आपने लिए। तो लाइंस और एंगल को बेसिक तरीके से समझते हैं। हिंदी में इसको बोलते हैं रेखा और कोण। अगर कोई हिंदी मीडियम स्टूडेंट है तो रेखा और कोण। तो रेखाएं और कोण एक्चुअल में बच्चे, ये एक लाइन है, रेखा इसको बोलते हैं, ठीक है। इसके कोई भी एक सेगमेंट का मतलब है इसका हिस्सा। रेखाखंड, रेखाखंड का मतलब है इसका एक पार्ट ऑफ ए लाइन इज ए लाइन सेगमेंट। यानी कि ये जो पार्ट है ये लाइन सेगमेंट है। मैं ए बी अगर मैं मान लूं तो ए बी जिसके दो एंडिंग पॉइंट्स हैं, उसको लाइन सेगमेंट कहते हैं, ठीक है। लाइन विद टू एंड पॉइंट्स, लाइन विद टू एंड पॉइंट्स। थोड़ी देर में आपको मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात बताऊंगा जो आपके जिंदगी भर काम आएगी। लाइन विद टू एंड पॉइंट्स जिनके दो अंतिम बिंदु हैं, दो अंतिम बिंदु। यानी कि मैंने क्या बोला, एक लाइन है, एक रेखा है, उसके पार्ट को कट करके रख दिया, यानी कि अंतिम बिंदु बन गए, अब इससे आगे नहीं है, ठीक है। तो ये लाइन सेगमेंट है, इसको बोलते हैं लाइन सेगमेंट, रेखाखंड, ठीक। तो लाइन सेगमेंट की डेफिनेशन क्या हुई? जिसके दो अंतिम बिंदु हैं उसको हम लाइन सेगमेंट बोलते हैं, रेखाखंड बोलते हैं। इसको डिनोट किया जाता है इस तरीके से, ए बी। ऊपर लाइन बनाने का मतलब ये एंड पॉइंट्स दिखा दिया, ठीक है। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट पार्ट आता है, मान लो इसका एक पार्ट लेता, यानी कि एक एंड पॉइंट लेता। अभी मैंने दो एंड पॉइंट आपको बताए। लाइन विद वन एंड आपके मन में जरूर आया होगा, विद वन एंड पॉइंट, उसको क्या बोलते हैं? रे बोलते हैं। लाइन विद टू एंड पॉइंट्स को क्या बोलते हैं? लाइन सेगमेंट, रेखाखंड। लाइन विद वन एंड पॉइंट को क्या बोलते हैं? रे बोलते हैं, किरण बोलते हैं, ठीक है। तो इसको डिनोट करते हैं इस तरीके से। देखो, ऊपर रे दिखा दिया, किरण दिखा दी, एक एंड पॉइंट है। ये लाइन, ये एरो शो कर रही है कि अंतिम डॉट 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 कहीं तभी जा सकती है, लेकिन इस तरफ एंड पॉइंट है। इसमें दो एंड पॉइंट्स हैं, तो जिसके दो एंड पॉइंट्स हैं उसको हम लाइन सेगमेंट बोलते हैं, रेखाखंड बोलते हैं। और जिसके एक एंड पॉइंट है उसको हम किरण बोलते हैं, रे बोलते हैं। कुछ बेसिक टर्म्स आप समझ लो, क्योंकि बेसिक टर्म्स जब तक आप नहीं समझोगे तब तक आपको ज्योमेट्री और आगे आने वाले सारे टॉपिक्स समझ में नहीं आएंगे। तो ये तो पार्ट हो गया लाइंस का। उसके अलावा कोण की बात कर लेते हैं। अगर दो किरण एक पॉइंट से निकले, दो किरण एक पॉइंट से निकले तो
वो एक कोण बनाती है, दो भुजाएं जिसकी होती हैं वो एक कोण बनाती है, ठीक है। यानी कि इस बिंदु से दो किरण निकल गई, यानी कि ये कोण बन गया। ये कोण कैसा भी हो सकता है, ठीक है। मैंने 3 अलग अलग आपको कोण बना करके दिखा दिए। तो ये छोटा कोण है, छोटा कोण है तो इसको क्या बोलते हैं, एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल छोटा कोण, यानी कि जो एंगल जो है, ये एंगल मैं थीटा मान लेता हूं, थीटा एंगल जो है वो 90 डिग्री से कम है, 90 डिग्री से कम है। यानी कि ये जो एंगल है ये 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में थीटा आया। ये बिल्कुल 90 डिग्री मान लिया भाई, एक तो मैंने 90 डिग्री से कम मान लिया, सिंपल सा बेटा, 90 डिग्री से कम है तो यानी कि एक्यूट एंगल। 90 डिग्री मान लिया यानी कि राइट एंगल, यानी कि थीटा बराबर 90 डिग्री। और ये 90 से ज्यादा हो गया, ये 90 से ज्यादा हो गया यानी कि ऑब्ट्यूस एंगल। तो ऑब्ट्यूस एंगल क्या होगा, 90 से ज्यादा होगा, 90 से ज्यादा होगा। अब 90 से ज्यादा कितना, 90 से ज्यादा तो कितना भी जा सकता है, तो 90 से ज्यादा तो होगा, लेकिन 90 से ज्यादा कितना, क्या 360 तक? पूरा जो सर्कल है, पूरा राउंड 180 डिग्री का होता है, पूरा राउंड 180 डिग्री का होता है। तो यानी कि थीटा जो होगा वो 90 से तो ज्यादा होगा लेकिन 180 डिग्री से कम होगा। ऑब्ट्यूस एंगल किसको बोलते हैं, जो 90 से ज्यादा होगा और 180 से कम होगा। राइट एंगल किसको बोलते हैं, जो 90 के बराबर होगा। एक्यूट एंगल किसको बोलते हैं, 0 से लेकर के 90 तक। अब सिंपल सा फंडा है, 0 से लेकर के 90 तक छोटा सा कोण, 0 से 90 छोटा सा कोण, छोटा सा कोण मतलब क्यूट सा कोण, और क्यूट सा कोण मतलब एक्यूट एंगल। याद रह जाएगा, कभी भी भूलोगे नहीं, ठीक। उसको क्या बोलेंगे, एक्यूट एंगल। क्यूट सा कोण, छोटा सा कोण, यानी कि एक्यूट एंगल। न्यून कोण, न्यून कोण का मतलब छोटा कोण, हिंदी में इसको बोलते हैं न्यून कोण। निम्न कोण, छोटा कोण, ठीक है। आगे 90 डिग्री है, 90 डिग्री है, यानी कि समकोण। ठीक है। तो ऑब्ट्यूस एंगल यानी कि अधिक कोण, अधिक कोण यानी कि ज्यादा बड़ा कोण। तो सबसे पहले हमने पढ़ा रेखाओं के बारे में, किरण के बारे में। रे किसको बोलते हैं, जिसका एक एंड पॉइंट हो। लाइन सेगमेंट, एक लाइन का पार्ट, एक लाइन का हिस्सा, यानी कि 2 एंड पॉइंट। एक लाइन का हिस्सा 2 एंड पॉइंट यानी कि लाइन सेगमेंट। एक लाइन का एक एंड पॉइंट यानी कि किरण, यानी कि रे। छोटा एंगल क्यूट एंगल, क्यूट एंगल छोटा सा एंगल, क्यूट सा एंगल यानी कि 0 से लेकर के 90 तक, यानी कि न्यून कोण, छोटा कोण। राइट एंगल ट्रायंगल यानी कि 90 के बराबर। 90 से 180, भाई 0 से शुरू कर दो, 0 से 90 एक्यूट एंगल, 90 राइट एंगल, 90 से 180 ऑब्ट्यूस एंगल, अधिक कोण। अब उसके बाद 90 से 180, तो 180 से ज्यादा भी जा सकता है। अब देखो 180 से ज्यादा भी बना लेते हैं और 180 भी बन सकता है। अगर मान लो 180 डिग्री कोण मानता हूं, तो 180 डिग्री मतलब ये तो स्ट्रेट लाइन बन गया, और स्ट्रेट लाइन बन गया मतलब सीधी रेखा यानी कि स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट लाइन मतलब स्ट्रेट एंगल, ठीक है। उसके बाद 180 से भी ज्यादा जा सकता है, 180 से भी ज्यादा मान लेते हैं। कितना भी मान लो, 180 से ज्यादा, इतना भी मान सकते हो, इतना भी मान सकते हो। ये एंगल 180 से ज्यादा हो गया, 180 से ज्यादा हो गया तो इसका मतलब रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल यानी कि रिफ्लेक्स एंगल क्या होगा, 180 से ज्यादा होगा, 180
380 से ज्यादा होगा लेकिन 360 से कम होगा। पूरा राउंड तो नहीं लिया ना। ये कितने के बराबर होगा? 180 के बराबर होगा। ठीक है, स्ट्रेट लाइन। इसको हिंदी में बोलते हैं रिजु कोण। रिजु कोण हिंदी मीडियम स्टूडेंट, रिजु कोण यानी कि थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल जो है स्ट्रेट लाइन यानी कि 180 डिग्री है। इसको रिफ्लेक्स एंगल, रिफ्लेक्स एंगल का मतलब है प्रतिवर्ती कोण, प्रतिवर्ती कोण यानी कि रिफ्लेक्स एंगल। अब इनको याद कभी भी नहीं भूलोगे तो सिंपल सा फंडा है। मैंने कितने टाइप के एंगल बताए। सबसे पहले जीरो से ले लेते हैं, जीरो से ले लेते हैं, 0 से 90, 0 से 90 के बीच में छोटा सा कोण यानी कि एक्यूट एंगल। ठीक, 90 पे कितना होगा? राइट एंगल। अब 90 से ज्यादा, 90 से लेकर के 180 के बीच में, 90 से लेकर के 180 के बीच में, 90 से 180 अधिक कोण ऑब्ट्यूस एंगल। 180 डिग्री, 180 डिग्री स्ट्रेट कोण, स्ट्रेट एंगल। 180 से 360 के बीच में, 180 से 360 के बीच में रिफ्लेक्स एंगल। अब ये टर्म्स जो है आपके पूरी जिंदगी काम आएगी। जब आने वाले टाइम में 11th 12th में जब आप मैथ्स लेकर के आईआईटी की प्रिपरेशन करोगे, या आने वाले टाइम में आप कोई भी सब्जेक्ट चूज करोगे, बीएससी भी करोगे, जब आप ग्रेजुएशन करोगे और आने वाले टाइम में किसी भी सरकारी या प्राइवेट नौकरी की तैयारी भी करोगे, तब भी ये टर्म्स काम आएंगी। ये जो टर्म्स हैं ये पूरी जिंदगी आपके साथ चलनी है। यानी कि आपको पता होना चाहिए एक्यूट एंगल कौन सा होता है, आपको पता होना चाहिए राइट एंगल कौन सा होता है। और कमाल की बात यह है कि ये इतनी छोटी छोटी चीजें 9वीं क्लास में बच्चा इसलिए पढ़ता है क्योंकि उसको सिर्फ 9वीं करनी है। आपको भी इसलिए पढ़ रहे हो बच्चे, इसलिए मत पढ़ो। जिंदगी में कामयाबी लेनी है तो आप इसलिए पढ़ो कि आपको नॉलेज लेनी है, और इस तरीके से नॉलेज लेनी है बच्चे, हमेशा पूरी जिंदगी आपको वो याद रहे। ये बेसिक टर्म्स हैं जो आपके बड़े पूरे ज्योमेट्री में यूज होंगी। अब ज्योमेट्री में सिंपल सी बात है, आपके किसी क्वेश्चन में ऑब्ट्यूस एंगल वर्ड यूज कर दिया, अधिक कोण वर्ड यूज कर दिया, तो जब तक आपको ऑब्ट्यूस एंगल पता ही नहीं होगा तो आपको क्या वो क्वेश्चन समझ में ही नहीं आएगा, क्योंकि आपको ये नहीं पता कि ऑब्ट्यूस एंगल बोलना क्या चाह रहा है, चाह क्या रहे हो भाई। यही तो माइंड में आएगा कि ऑब्ट्यूस एंगल ये कौन सा एंगल होता है, 90 से 180। अगर उसने बोल दिया किसी भी आगे आने वाले त्रिभुज में या ट्रायंगल में कि राइट एंगल ट्रायंगल है, जब तक आपको राइट एंगल ही नहीं पता चलेगा, यानी कि ये टर्म्स जो है ये बहुत अच्छे से याद रखना। ठीक है, उसके बाद अपन कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ लेते हैं, कुछ थ्योरम्स कर लेते हैं, उसके बाद हम एग्जाम्पल करेंगे पूरी एनसीईआरटी के, एक्सरसाइज करेंगे पूरी एनसीईआरटी, और एनसीईआरटी के बाद आरडी शर्मा, आरएस अग्रवाल, ये भी बुक सोल्व करेंगे। उसके अलावा भी आप कोई बुक चाहते हो तो कमेंट में जवाब दे देना, उस बुक को भी पूरा सोल्व करवा देंगे। ठीक है, तो जो भी आप लिखोगे वो उस बुक का, पूरी बुक का सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा, बस आप पढ़ते रहो। ठीक है, तो अब कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ लेते हैं। देखो बच्चे, सिंपल सा फंडा है। मैंने अभी तक एक कोण बनाया, मान लो एक और कोण बना दो, 1 बना दो, 2 बना दो, 3 बना दो। ठीक है, एक और कोण बना दो, तो ये क्या हुए? ये साथ वाले कोण हो गए, ये दोनों साथ वाले कोण हुए, और ये दोनों साथ वाले कोण हुए। इसका मतलब क्या हुआ? साथ वाले कोण का मतलब क्या है? एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट एंगल, साथ वाले कोण का मतलब है वो उसके साथ में दिया है, यानी कि एडजेसेंट, वो उसके साथ में बैठा है, यानी कि आसन कोण, हिंदी में इसको बोलते हैं आसन कोण। हिंदी मीडियम स्टूडेंट जो हिंदी में पढ़ते हैं, ठीक है, आसन कोण यानी कि एडजेसेंट एंगल का मतलब है जो साथ वाले कोण, आपस में दोनों साथ साथ हैं। कहीं पर भी बन सकता है, ये ऐसा भी बन सकता है, ये भी साथ हो गए, ये ऐसा भी बन सकता है, ये भी साथ हो गए, ये दोनों साथ हो गए ना तो एडजेसेंट एंगल है, ये दोनों साथ हो गए ना तो एडजेसेंट एंगल है। कैसा भी बना दो, ये भी एडजेसेंट एंगल है, ये भी दोनों तो साथ है तो सही,
यानी कि दो कोण जो भी साथ में हो उनको एडजेसेंट एंगल कहा जाता है, यानी कि साथ वाले कोण कहा जाता है। ठीक है, एडजेसेंट एंगल। उसके बाद दो टर्म्स और यूज होती हैं, एक कंप्लीमेंट्री एंगल और एक सप्लीमेंट्री एंगल। कंप्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री, ये क्या होते हैं ये समझा देता हूं। एक मैंने बोला सप्लीमेंट्री, ठीक है, एक कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, एक सप्लीमेंट्री एंगल। बच्चे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल जो है, जिनका भी जोड़ 90 डिग्री आ जाए, जिन दो एंगल का जोड़, मैंने अभी एडजेसेंट एंगल बताया ना, साथ वाले एंगल, अब साथ वाले एंगल का जोड़ अगर 90 डिग्री आ रहा है, फॉर एग्जांपल ठीक, तो ये दो कोण है, ये और ये एंगल 1, ये एंगल 2, ठीक है। एंगल 1 प्लस एंगल 2 अगर 90 डिग्री के बराबर है, एंगल 1 प्लस एंगल 2, दो एंगल का जोड़ अगर 90 डिग्री के बराबर है, द सम ऑफ टू एंगल्स इज 90, देन इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। अगर जोड़ 90 डिग्री के बराबर है तो उसको हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहेंगे, और जोड़ अगर 180 डिग्री के बराबर है, जोड़ अगर 180 डिग्री के बराबर है तो उसको हम सप्लीमेंट्री एंगल कहेंगे। कहीं पर भी मैंने बना दिया ये एंगल 1 और ये एंगल 2, एंगल 1 और एंगल 2, एंगल 1 प्लस एंगल 2 अगर 180 डिग्री के बराबर है तो उसको हम सप्लीमेंट्री एंगल कहेंगे। अगर द सम ऑफ टू एंगल इज 90 डिग्री देन इज कॉल्ड कंप्लीमेंट्री, एंड द सम ऑफ एंगल इज 180 डिग्री देन इज कॉल्ड सप्लीमेंट्री। ठीक है, अगर दो कोणों का जोड़ 90 डिग्री है तो कॉम्प्लीमेंट्री होगा, और अगर जोड़ 180 डिग्री है तो सप्लीमेंट्री एंगल होगा। एडजेसेंट एंगल साथ वाले एंगल का जोड़ होना चाहिए 90 डिग्री और 180 डिग्री। ठीक है, 90 डिग्री और 180 डिग्री। ठीक, यानी कि एडजेसेंट एंगल कौन से होते हैं? साथ वाले एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कौन से होते हैं? जिनका जोड़ 90 डिग्री आ जाए। सप्लीमेंट्री एंगल कौन से होते हैं? जिनका जोड़ 180 डिग्री आ जाए। उसके बाद दो एंगल्स और यूज होते हैं, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स और आपका वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। फिर हम एक्सरसाइज करेंगे, एग्जाम्पल करेंगे, फिर एक्सरसाइज करेंगे। यहां तक समझ में आया? यहां तक मैंने अभी तक क्या बताया? सबसे पहले मैंने बताया एक्यूट एंगल 0 से 90, फिर राइट एंगल यानी कि 90 डिग्री 90, फिर 90 से 180 बड़ा अधिक कोण यानी कि ऑब्ट्यूस एंगल, फिर 180 यानी कि स्ट्रेट एंगल, फिर 180 से और भी बड़ा रिफ्लेक्स एंगल। ठीक, उसके बाद हमने पढ़े कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री जिनका जोड़ 90 डिग्री और सप्लीमेंट्री जिन साथ वाले जोड़ का जोड़ 180 डिग्री। और साथ वालों को क्या बोलते हैं? एडजेसेंट एंगल। साथ वाले को क्या बोलते हैं? एडजेसेंट एंगल। उसके बाद लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। अब लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स का मतलब है, पेयर बोल दिया मैं यानी कि दो जोड़े होंगे, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स बोल दिया यानी कि दो एंगल का जोड़ बनेगा। अब दो एंगल्स का जोड़ यानी कि कोणों का रैखिक युग्म बनेगा। युग्म मतलब जोड़ होता है, यानी कि दो कोण का जोड़ अगर 180 डिग्री बन जाए तो उसको भी क्या बोलते हैं? लीनियर पेयर ऑफ एंगल। अब आप कहोगे सर जी अभी तो आपने कहा था कि जिनका जोड़ 180 होता है उसको सप्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं, अब आप कहोगे इनको लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स भी बोलते हैं। बच्चे बिल्कुल, अभी तक जो कंप्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री वर्ड यूज हुआ था
वो कंप्लीमेंट्री नो डाउट जोड़ 90 डिग्री है, सप्लीमेंट्री नो डाउट जोड़ 180 180 डिग्री है, लेकिन अब कोई भी दो रेखाओं को भाई क्या किस तरीके से बना सकते हैं, या तो इस तरीके से आपस में कट कर दें या फिर इस तरीके से बना सकते हैं। इसलिए लीनियर पेयर, सप्लीमेंट्री को ही लीनियर पेयर ऑफ एंगल इसलिए बोला गया। लीनियर पेयर ऑफ एंगल, लीनियर का मतलब एक लाइन में, पेयर मतलब दो जोड़े, एंगल्स मतलब कोण। एक लाइन में दो पेयर यानी दो कोण यानी कि एक पेयर, एक ये और एक ये, दोनों का यानी कि एक ही लाइन के ऊपर अगर कोई एक और लाइन बनाए, एक ही लाइन के ऊपर कोई बिंदु कोई पॉइंट मान करके एक और लाइन बनाए, तो उन दोनों का जोड़ 180 तो रहेगा ही रहेगा, क्योंकि एक लाइन 180 डिग्री का तो होता ही है। तो एक इसी को हम क्या बोल देंगे, लीनियर पेयर, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। एक मैंने टर्म्स यूज किया वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब वर्टिकली अपोजिट एंगल का मतलब क्या है, शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण यानी कि वर्टिकली अपोजिट एंगल। अपोजिट से तो आपको समझ में आ गया होगा, एक दूसरे के विपरीत। वर्टिकली का मतलब क्या है, देखो ये एंगल इसके वर्टिकली अपोजिट है। दो लाइन खींच दी मैंने, दो लाइन खींच दी यानी कि एंगल 1 और एंगल 2 वर्टिकली अपोजिट है। ऐसे एंगल 3 और एंगल 4 वर्टिकली अपोजिट है। मैंने दो लाइन खींच दी, अब दो लाइन में एंगल 1 और एंगल 2 अपोजिट है, एंगल 3 और एंगल 4 अपोजिट है। बच्चे आज आप 9वीं क्लास में हो और 9th की एनसीईआरटी पढ़ रहे हो, और कल को आरडी शर्मा भी पढ़ोगे, आर.एस. अग्रवाल भी पढ़ोगे, कल को आप 10वीं भी करोगे, 11वीं भी करोगे, 12वीं भी करोगे, उसके बाद ग्रेजुएशन भी करोगे। अब ग्रेजुएशन में या तो आप बीटेक करोगे या बीएससी करोगे, बीएससी बीटेक या कोई भी ग्रेजुएशन कुछ भी अपनी जिंदगी में करोगे, उसके बाद या तो आप प्राइवेट सेक्टर में जाओगे या आप सरकारी नौकरी की तैयारी करोगे। और मैंने आपको कहा था बीच में एक बात बताऊंगा, आपको एक राज की बात बताऊं, सरकारी नौकरी की जब आप तैयारी करोगे उस वक्त भी ये सारी की सारी टर्म्स इसी तरीके से आपके काम आने वाली हैं। जो आपके बड़े भाई या किसी ने सरकारी नौकरी की, किसी ने तैयारी की, तो उनसे पूछ के देखना, उनको भी मैथ्स में यही पढ़ाया गया। तो बाद में आपको कोचिंग लेने की जरूरत नहीं है, अपनी 9वीं क्लास इतनी बेहतरीन करो कि आपको पूरी जिंदगी भर कभी कोई दिक्कत ना आए। आने वाले टाइम में आप यही चीजें दोबारा पढ़ोगे, तो इसलिए अभी स्ट्रॉन्ग करो। मैंने आपको बताया ना कि 9वीं पास करने के लिए नहीं पढ़ना है, 9वीं को टॉप करने के लिए पढ़ना है। आपको अपने पूरे स्कूल में टॉप करना है, आपको अपने राज्य में टॉप करना है, आपको अपने पूरे एरिया में टॉप करना है। आप अभी 9वीं क्लास में हो, तो अभी से आपका बेस इतना मजबूत बनाओ कि आप हर क्लास में टॉप करते जाओ, और कर सकते हो। आप में बशर्ते टैलेंट है इस चीज का। ठीक, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल अभी थोड़ी देर में हम प्रूव करेंगे कि ये बराबर होते हैं या नहीं, अभी साबित करेंगे। ऐसी थ्योरम आपके एग्जाम में आ सकती है, तो थ्योरम्स तो आपके एग्जाम में आते ही हैं, तो वो भी मैं साबित कर दूंगा, टेंशन ना लो। चलो, अब उसके बाद लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स के बाद भाई दो लाइन क्या है, दो लाइन या तो आपस में कट कर सकती हैं या आपस में कट नहीं कर सकती। सिंपल सा फंडा है कि नहीं। दो लाइंस या तो आपस में कट कर देंगी या ऐसा होगा कि कभी भी कट नहीं करेंगे। अब ये आपस में कट कर रही हैं, इंटरसेक्ट कर रही हैं, आपस में एक दूसरे को बांट रही हैं, आपस में एक दूसरे को बांट रही हैं यानी कि इंटरसेक्ट कर रही हैं। इंटरसेक्ट कर रही है यानी कि इनको क्या बोलते हैं फिर, इंटरसेक्ट कर रही है, इंटरसेक्टिंग लाइन।
ये आपस में कभी भी नहीं मिलेंगी। इन दोनों के बीच में अंत टाइम तक कितना भी चलते जाओ डिस्टेंस सेम ही रहना है, इनके बीच में जो दूरी है वो सेम ही रहनी है, ये नहीं कि कभी नहीं मिलेंगी और ये कभी नहीं मिलेंगी। तो इनको क्या बोला जाएगा? पैरेलल लाइंस। यानी कि जो लाइंस आपस में कट करेंगी उनको हम बोलेंगे इंटरसेक्टिंग लाइन, ठीक है। और जो आपस में नहीं करेंगी उनको नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन यानी कि पैरेलल लाइन, समानांतर रेखाएं। यानी कि इसको हिंदी में बोलते हैं प्रतिच्छेदी रेखा, यानी कि एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर दिया, यानी कि एक दूसरे को कट कर दिया, ठीक है। तो इनको पैरेलल लाइंस, इनको क्या बोलते हैं? समानांतर रेखा। रेखा या रेखाएं एक ही बात है, ठीक है। लाइन या लाइंस, ठीक है, समानांतर रेखाएं, ठीक। पैरेलल लाइंस यानी कि जो लाइंस कभी भी आपस में, देखो दूसरे फिगर को देखो, वो लाइंस आपस में कभी भी नहीं मिलेंगी और वो लाइंस आपस में कभी नहीं मिलेंगी, तो इसका मतलब वो दोनों पैरेलल लाइंस होंगी, ठीक है। और जो लाइन आपस में इंटरसेक्ट करेंगी, कट करेंगी, उनका जो है उनको इंटरसेक्टिंग यानी कि प्रतिच्छेद करेंगी, प्रतिच्छेद करेंगे यानी कि प्रतिच्छेदित लाइन बोलेंगे, ठीक। अब ये बच्चे मैंने अभी क्या बताया था आपको? आप वर्टिकली अपोजिट एंगल, और ये दो एंगल क्या होंगे? एडजेसेंट एंगल। अब सिंपल सा फंडा है, एडजेसेंट एंगल मतलब साथ वाले एंगल, और साथ वाले एंगल होंगे तो अगर एक लाइन पर लीनियर पेयर है साथ वाले एंगल, तो एक लाइन पर बने हुए हैं तो उनका जोड़ तो 180 डिग्री होगा, क्योंकि एक लाइन 180 डिग्री की होती है। यानी कि एक लाइन पर लीनियर पेयर बने हुए हैं, यानी कि उनका जोड़ जो है 180 डिग्री रहेगा, 180 डिग्री रहेगा अगर एक लाइन के ऊपर बने हुए हैं, ठीक है। अगर एक लाइन के ऊपर नहीं बने हुए, लीनियर पेयर नहीं है, तो 180 डिग्री नहीं होगा। आपकी एनसीईआरटी में थ्योरम 6.1 आती है, थ्योरम 6.1। एक बार फटाफट रिवाइज करते हैं, हमने अभी तक क्या पढ़ा। सबसे पहले छोटा एंगल पढ़ा 0 से 90, एक्यूट एंगल, क्यूट सा एक्यूट एंगल, निम्न कोण। फिर हमने 90 डिग्री, देखो छोटा एंगल पढ़ा 0 से 90 तक, फिर हमने 90 डिग्री पढ़ा राइट एंगल, फिर 90 से 180 डिग्री पढ़ा ऑब्ट्यूस एंगल, फिर हमने 180 डिग्री पढ़ा स्ट्रेट एंगल, फिर 180 से ज़्यादा पढ़ा, ठीक, रिफ्लेक्स एंगल, फिर हमने वर्टिकली अपोजिट एंगल पढ़ा, यानी कि दो आपस के अपोजिट एंगल, यानी कि उसके बाद हमने लीनियर पेयर ऑफ एंगल पढ़ा। लीनियर पेयर ऑफ एंगल का मतलब है एक लाइन के ऊपर दो एंगल बने हुए, उनका जोड़ 180 डिग्री होता है। उन्हीं को हम सप्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं, जिनका जोड़ 180 डिग्री होता है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल जिनका जोड़ 90 डिग्री होता है, वो हम कॉम्प्लीमेंट्री। एक लाइन का पार्ट, लाइन सेगमेंट होता है, और लाइन का एक एंड पॉइंट हो, दूसरा एंड पॉइंट ना हो तो वो किरण रे होती है, दो एंड पॉइंट हो तो लाइन सेगमेंट होती है, और कोई भी एंड पॉइंट ना हो तो वो लाइन होती है, ठीक है। तो थ्योरम 6.1 क्या बोलती है आपके एनसीईआरटी में? इफ टू लाइंस इंटरसेक्टिंग ईच अदर वर्टिकली अपोजिट एंगल आर इक्वल, यदि दो रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद करती हैं तो शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। क्या बोल रही है ये? ठीक, अब प्रूव करते हैं इस चीज को। इफ टू लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर देन वर्टिकली अपोजिट एंगल आर इक्वल, ये है थ्योरम। इफ टू लाइंस intersect each other then
वर्टिकली अपोजिट एंगल आर इक्वल। अब आपके एग्जाम में कई बार थ्योरम को प्रूव करना आ जाता है, लिख करके बाकायदा थ्योरम खुद ही बोलता है, इफ प्रूव दैट इफ टू लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर देन वर्टिकली अपोजिट एंगल आर इक्वल, कि ये साबित करो कि अगर दो लाइन आपस में प्रतिच्छेद करती हैं तो शीर्षाभिमुख कोण जो होते हैं वो बराबर होते हैं, ये साबित करो। तो बच्चे आपके एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए नहीं सीखेंगे हम, इसलिए सीखेंगे क्योंकि भाई ये बराबर होते हैं तो क्यों होते हैं, हर बात का क्यों ढूंढा करो कि भी कोई चीज होती है तो उसकी एक वजह होती है। आज आप पढ़ाई कर रहे हो तो उसकी भी एक वजह है, क्योंकि आप पढ़ना चाहते हो, आगे बढ़ना चाहते हो, और पढ़ाई के बगैर काम चलेगा भी नहीं। और ये जो आपकी जिंदगी जो चल रही है 8वीं 9वीं 10वीं, ये इसके ऊपर पूरी जिंदगी डिसाइड हो जाएगी। इसलिए अभी 8वीं 9वीं 10वीं में, 8वीं तो आपकी जा चुकी, 8वीं वाले बच्चों को 8वीं का समझाऊंगा, अभी आपकी 9वीं और 10वीं बची हुई है। इन 2 साल अपना जीवन बेहतरीन बनाने के लिए आप निर्माण कर रहे हो और आप अपना बेस मजबूत कर रहे हो, जिसके ऊपर पूरी जिंदगी डिपेंड करेगी। तो इसलिए बड़े बेहतरीन तरीके से पढ़ाई करो, खुश होकर के पढ़ाई करो। देखो ये अपोजिट एंगल जो हैं वो इक्वल होते हैं। ये 2 लाइन मैंने मान ली, ए बी और सी डी, ठीक है, ये एक मान लिया, ये बी मान लिया, ये सी मान लिया और ये डी मान लिया, कोई भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये सेंटर पॉइंट ओ मान लिया, ठीक है। ये जरूरी नहीं आप रटना मत कि ये भी यही मानेंगे, ठीक है। बच्चे हो तो इसका मतलब ये नहीं कि ए बी कहीं भी मान सकते हैं, एक लाइन ये भी मान सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अब देखो हमें क्या प्रूव करना है, एंगल जो है ए ओ सी बराबर एंगल बी ओ डी। एंगल ए ओ सी का मतलब है ए ओ सी ये एंगल, बी ओ डी का मतलब है ये एंगल, ये दोनों बराबर होंगे। या फिर हमें क्या प्रूव करना है, एंगल ए ओ डी ये 2 एंगल बराबर होंगे एंगल बी ओ सी के, यानी कि इस एंगल के, ये पॉइंट ओ है, ये दोनों बराबर होंगे। हमें ये प्रूव करना है। अब सिंपल सा फंडा है, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो या नोट डाउन कर लो, लिख लिया करो, अपने नोट्स बना लिया करो, ठीक है। तो इसमें देखो मैं प्रूव करता हूं इस चीज को। ए बी इज ए लाइन, भाई ए बी तो एक लाइन है, सिंपल सा फंडा है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले क्या बोला था कि थ्योरम क्या बोल रही है, थ्योरम ये बोल रही है इफ टू लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर, यदि 2 लाइन आपस में काटती हैं, तो 2 लाइन आपस में काटती हैं, ए बी एक लाइन है, सी डी एक लाइन है, आपस में कट कर रही हैं, 2 लाइन आपस में कट कर रही हैं, तो ए बी एक लाइन है। अब ए बी एक लाइन है तो एंगल ए ओ डी प्लस एंगल बी ओ डी किसके बराबर होगा, 180 के बराबर होगा। भाई ये एक लाइन है तो एंगल ए ओ डी प्लस एंगल बी ओ डी, बच्चे एंगल ए ओ डी ये वाला जो एंगल है प्लस एंगल बी ओ डी ये वाला एंगल है, इन दोनों का जोड़ 180 डिग्री होगा, क्योंकि ए बी एक लाइन है, इन दोनों का जोड़ तो 180 डिग्री होगा, ए बी एक लाइन है। उसी प्रकार एंगल सेम इसी तरीके से एंगल बी ओ सी प्लस, देखो ये ए बी एक लाइन है, एंगल ए ओ डी प्लस एंगल बी ओ डी 180 मान लिया। सेम उसी तरीके से सी डी भी एक लाइन है, सी डी एक लाइन है, एंगल बी ओ सी प्लस एंगल बी ओ डी ये भी 180 डिग्री के बराबर होगा, ये भी 180 डिग्री के बराबर होगा, ठीक है। क्यों बराबर होगा 180 डिग्री के, क्योंकि सी डी भी एक लाइन है, तो इसके ब्रैकेट में हम लिख लेंगे सी डी इज ए लाइन, इसलिए बराबर होगा।
ठीक, CD एक लाइन है तो इन दोनों का जोड़ 180 के बराबर होगा। अब ये इक्वेशन एक, ये इक्वेशन सेकंड, इन दोनों इक्वेशन से, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड से, दोनों इक्वेशन से सिंपल सा फंडा, ये दोनों का जोड़ 180 के बराबर है तो सिंपल सा फंडा है एंगल AOD प्लस एंगल BOD, ये जो पार्ट है ये किसके बराबर है 180 और ये भी 180, तो ये आपस में भी तो दोनों पार्ट बराबर होंगे, एंगल BOC प्लस एंगल BOD, ये दोनों, इन दोनों का जोड़ 180 क्योंकि AB एक लाइन थी, इन दोनों का जोड़ 180 क्योंकि CD एक लाइन थी, तो ये और ये दोनों बराबर होंगे। एंगल BOD को कट कर दिया हमने एंगल BOD से, एंगल BOD को कट कर दिया एंगल BOD से, तो एंगल AOD बराबर एंगल BOC, हेंस प्रूव्ड। एंगल AOD बराबर एंगल BOC, ये प्रूव हो गया, हेंस प्रूव्ड, ये हमने साबित कर दिया। अब इसी तरीके से आपको ये साबित करना है, ये आपको खुद से साबित करना है और ईमानदारी से कमेंट करके जरूर बताना कि क्या आप इसको साबित कर पाए हो। अगर नहीं कर पाए तो मैं खुद अगली वीडियो में दोबारा से साबित कर दूंगा, प्रूव कर दूंगा, लेकिन आपको इसको प्रूव करना है इसी तरीके से, बिल्कुल इसी तरीके से। AB एक लाइन है, CD एक लाइन है, बस अब की बार एंगल दूसरे लेने हैं, एंगल दूसरे लेने हैं, इस वजह से आपको बिल्कुल यही स्टेप इसी तरीके से फॉलो करना है। और क्या आपका ये दोनों बराबर मैंने प्रूव किए इस तरीके से, एंगल AOC और एंगल BOD बराबर आए या नहीं आए, आप साबित कर पाए या नहीं कर पाए। अगर कर पाए तो यस का कमेंट कर देना, नहीं कर पाए तो नो का कमेंट कर देना, ताकि अगली क्लास में मैं आपको दोबारा से ये चीज क्लियर कर दूं और दोबारा से कैसे प्रूव करना है थ्योरम को, किस तरीके से प्रूव करना है, साबित करना है, ये दोबारा से मैं आपको समझा दूं। तो ये ज्योमेट्री की सबसे पहली थ्योरम है। इससे हमें क्या मिल गया, हमें प्रूव हो गया, किसी चीज का प्रूफ मिल गया। इससे हमें ये साबित हो गया कि विपरीत जो कोण होंगे वो हमेशा बराबर होंगे। देखो बच्चे, मैं आपको 9वीं क्लास से आपको पूरी जिंदगी की तरफ लेते हुए चलने की कोशिश करूंगा। 9वीं क्लास में तो आपने सीखा, ये साबित किया कि वर्टिकली अपोजिट एंगल बराबर होते हैं, और आपके पूरी लाइफ में ये काम आएगा कि वर्टिकली अपोजिट बराबर होते हैं। अब आप ये याद रखना, हाँ भाई बराबर होते हैं, क्योंकि 9वीं क्लास में मैंने साबित किया था और 9वीं क्लास में साबित कर दिया, प्रूव कर दिया, हेंस प्रूव लिख दिया। इसका मतलब अब हम हमेशा याद रखेंगे कि वर्टिकली अपोजिट एंगल होते हैं, यानी कि नंबर दे दिया मैंने, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4। वर्टिकली अपोजिट एंगल जो है वो इक्वल होते हैं। और अभी तक इस टॉपिक में बस यही थ्योरम काम आएगी। इसी के बेस पे एग्जाम्पल भी करेंगे, इसी के बेस पे हम एक्सरसाइज भी करेंगे, ठीक है। तो अभी तक वर्टिकली अपोजिट एंगल के बेस पे एग्जाम्पल आपसे पूछे जाएंगे, आपसे इस तरीके के एग्जाम्पल दिए जाएंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एग्जाम्पल फर्स्ट अगर करवाऊं, पहला एग्जाम्पल क्या बोल रहा है, ठीक है। एक फिगर दे रखी है PQRS, आपके एनसीईआरटी में PQRS, ठीक है। ये O पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, दो लाइंस आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं, ठीक है। लाइंस PQ एंड RS इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट O। PQ और RS जो हैं वो परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद करती हैं, ठीक है। एंगल POR रेशियो एंगल ROQ, एंगल POR रेशियो एंगल ROQ 5:7 दे रखा है, 5/7 दे रखा है। एंगल POR
ये एंगल ROQ, एंगल ROQ, और ये एंगल POR डिवाइडेड बाय एंगल ROQ कितना दे रखा है 5/7। ठीक है, तो आपको एंगल पता करने हैं, फाइंड द ऑल एंगल्स, सारे एंगल पता करने हैं। अरे सारे एंगल पता करने हैं तो ये पता चल गया तो इसके अपोजिट ये होगा, ये भी पता चल जाएगा, ये पता चल गया तो इसके अपोजिट ये होगा। अभी तो बोला था वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, तो ये पता चल जाएगा, यानी कि 2 ही एंगल पता कर लो। 2 ही एंगल पता कर लोगे तो बात बन जाएगी। तो एंगल आप अगर आपने पता कर लिया तो सारे के सारे एंगल पता चल जाएंगे। ठीक है, अब सिंपल सा फंडा है, एंगल POR कितना होगा 5/12 ऑफ 180। ये कैसे, ये कैसे? देखो बच्चे, POR और ROQ की रेशियो दे रखी है। अब इन दोनों की रेशियो दे रखी है तो सिंपल से फंडा है, हम एंगल POR ये एंगल निकाल रहे हैं, तो इस वाला ऊपर वाला पार्ट 5 बटा इन दोनों का टोटल, इन दोनों का टोटल 12। स्ट्रेट लाइन में 180 डिग्री तो होता है, सीधी रेखा में 180 डिग्री होता है, स्ट्रेट लाइन में 180 डिग्री होता है। तो ये 5/12 भाग है 180 का, क्योंकि रेशियो कितनी दी है 5/7, ये 5/12 भाग है 180 का। अगर यहाँ 5/7 की जगह 5/6 बोलता तो मैं क्या करता, 5/11 भाग है ये। अगर मैं 5/8 बोलता तो 8 और 5 13, तो 5/13 भाग है ये। अगर मैं ये 6/8 बोलता तो 6 और 8 14, 6/14 भाग है 180 का, क्योंकि एक सीधी रेखा 180 होती है। सेम एंगल ROQ, एंगल ROQ क्या होगा, नीचे वाला हिस्सा 7/12, 7/12 किसका 180 का, यानी कि POR 5/12 180 आया, तो यानी कि ये कितना है 75 डिग्री, और ये कितना है 105 डिग्री। अब POR ये 75, तो हमें मालूम है कि वर्टिकली अपोजिट एंगल 75 अब इक्वल होते हैं तो 75। अब ये 75, यानी कि ये 75, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल भी 75 होंगे। ये 75 तो ये भी 75, ये 105 105, तो ये 105 105, ये 75 तो ये 75, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। ये 105 तो ये 105, क्योंकि अपोजिट एंगल जो है इक्वल होते हैं। ठीक, अब इसकी जगह कोई और भी दे सकता है, कुछ भी बोल दे। मान लो आपको बोल देता है 7/8, तो क्या करता 7/15। आपको बोल देता है 6/3, तो क्या करता 6/9। इसको बोल देता 6/9 180 का। ठीक है, तो जितना भी वो बोले उसके अकॉर्डिंग हम कैलकुलेट कर लेंगे। इस टाइप के बहुत सारे एग्जाम्पल हम करेंगे। तो आप भी अभी तक क्या यूज हुआ, हमने कुछ डेफिनेशन सीखी जिसके रिगार्डिंग आपको पता होना चाहिए। लाइन क्या होती है, लाइन सेगमेंट क्या होता है, रे क्या होती है। ठीक है, एक्यूट एंगल किसको बोलते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल किसको बोलते हैं, सप्लीमेंट्री पेयर किसको बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री पेयर किसको बोलते हैं। अब ये टर्म्स अगर आपको याद नहीं होंगी तो आपके एग्जाम्पल में और आपके क्वेश्चन में वर्ड यूज कर दिया 2 पेयर आर कॉम्प्लीमेंट्री। अब आपको कॉम्प्लीमेंट्री का ही नहीं पता, 2 पेयर आर कॉम्प्लीमेंट्री, तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि सम 90 डिग्री दे रखा है, सप्लीमेंट्री सम 180 डिग्री। तो इन टर्म्स को बहुत अच्छे से याद रखना। ठीक है, अगली वीडियो में हम एग्जाम्पल और आपकी पहली एक्सरसाइज करेंगे। सारी की सारी एनसीईआरटी करवा दूंगा बच्चे, RD शर्मा करवा दूंगा, RS अग्रवाल करवा दूंगा, और उसके अलावा भी हरियाणा बोर्ड, उत्तर प्रदेश बोर्ड, आपका बिहार बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, कोई भी बुक आपके स्कूल ने, किसी टीचर ने, किसी बड़े भाई ने, बहन ने कोई बुक भी बता देना, उस बुक का नाम बता देना, उस बुक का भी पूरी बुक को सोल्व करवा देंगे। बस आप पढ़ते रहो, क्योंकि हमारे लिए आपकी पढ़ाई बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं तो चाहता हूं कि आप टॉपर बनो और पूरे स्कूल में आपसे पूछा जाए कि बेटा कहां से पढ़ा, तूने टॉप किया, तो आप बताओ विद्या क्लिक से पढ़े।
फ्री में पढ़ो, घर पे रहो, कोई ट्यूशन लगाने की जरूरत नहीं है। अपने माँ बाप को बोल दो कोई ट्यूशन लगाने की जरूरत नहीं है, कोई कोचिंग की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं है। जब सब कुछ यहीं मिलेगा तो किस बात के क्यों पैसे वेस्ट कर रहे हो अपने माँ बाप के, बहुत मेहनत से कमा रहे हैं। तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन पे क्लिक कर लेना। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट, साईं ब्लेस यू, ओम साईं राम।